नमस्कार दोस्तों। अभी धीरे धीरे दिशा और सुशांत के जो कातिल है वो फंसते जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को ईडी ने समन भेजा था और अनिल परब के ऊपर एक्सटॉर्शन का तो केस है ही, उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली दोनों का केस अनिल परब के ऊपर था और उन्होंने ईडी को स्टेटमेंट दे दिया है। अभी ईडी को जो अनिल परब ने स्टेटमेंट दिया है वो सचिन वाजे के स्टेटमेंट से एकदम ही मिलता जुलता नहीं है। सचिन वाजे को तो एनआईए ने पहले ही गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे वही शख्स जिन्हें 5 जून 2020 में मुंबई पुलिस में फिर से आमंत्रित किया गया ताकि वो दिशा और सुशांत की जो हत्या है वो करवा पाए। और सचिन वाजे को तो काफ़ी दिन पहले एनआईए ने गिरफ्तार कर ही लिया था। सचिन वाजे ने गिरफ्तार होने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और परिवहन मंत्री अनिल परब, इन दोनों के बारे में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला था कि ये जो वसूली कांड हो रहा है और ये जो करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, इन सारी चीज़ों में अनिल देशमुख और अनिल परब दोनों जुड़े हैं और उनके कहने पे ही सचिन वाजे ये अवैध काम करते थे। अनिल देशमुख तो भागते फिर रहे हैं, लेकिन अनिल परब ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में सचिन वाजे पे उन्होंने हमला किया है और खुद को बचाया है। तो अभी जो स्टेटमेंट अनिल परब से आया है उससे जो ईडी है वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश है और अब ईडी ये चाहती है कि फिर से अनिल परब और सचिन वाजे के जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड किए जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अनिल परब और सचिन वाजे को फेस टू फेस आमने सामने बिठाया जाएगा और उनसे जांच पड़ताल की जाएगी। दोस्तों, मुझे अभी ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अनिल परब सचिन वाजे के बारे में वो सारी चीज़ें बता दे जो सचिन वाजे ने किया है। यानी दिशा सालियन की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें हमारे पास आ सकती है अगर अनिल परब सचिन वाजे को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे तो। और सचिन वाजे का स्टेटमेंट अभी क्या होता है, क्या सचिन वाजे का स्टेटमेंट चेंज होगा, ये अभी देखने वाली बात है। क्योंकि सचिन वाजे, हम सबको पता है कि एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जब से मुंबई पुलिस फोर्स फिर से ज्वाइन किया है उसके बाद बहुत सारी हत्या हो रही है। मनसूख हिरेन की मौत में तो सचिन वाजे इन्वॉल्व है, ये आपको पता ही है। और रही बात दिशा और सुशांत की मौत की, इन दोनों में भी सचिन वाजे का हाथ है, ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसा हो सकता है कि अनिल परब सचिन वाजे से जुड़ी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो ईडी को दे दे। उससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सचिन वाजे का नाम अगर ऑफिशियली दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ता है और निकल के आता है तो सचिन वाजे को किसने बोला था सुशांत और दिशा की हत्या करने के लिए, कौन थे उनके पीछे, कौन थे इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड, ये हमें पता चल जाएगा। हमें अनऑफिशियली तो पता है, लेकिन सबको सबूत चाहिए, कानून को भी सबूत चाहिए। अगर सुशांत और दिशा के हत्यारे को सज़ा दिलवानी है तो फिर हमें सबूत चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि अभी सचिन वाजे या अनिल परब से कुछ ना कुछ तो निकल के ज़रूर आएगा। तो अनिल परब और सचिन वाजे के जो स्टेटमेंट्स थे वो बिल्कुल ही मिलते जुलते नहीं है। दोनों ने ही खुद को बचाने के लिए स्टेटमेंट दिया है, जिसके कारण अब ईडी नाखुश है और ईडी चाहती है कि फिर से उनका स्टेटमेंट लिया जाए। जैसे आपको पता है कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों के मौत के बाद मुंबई पुलिस को ये केस सौंपा गया था और दोनों ही केसेस में मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड का नाम दिया था। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो तो सीबीआई के पास अभी चला गया है, लेकिन दिशा सालियन का जो केस है इसको मुंबई पुलिस ने अभी शट कर दिया है। तो क्यों मुंबई पुलिस ऐसा प्रूव करना चाह रही थी कि इन दोनों की मौत सुसाइड है? उसके बाद जो सबूत है वो मिटाए गए। जितने सारे प्राइम सस्पेक्ट्स थे उनको मुंबई पुलिस बचा रही थी। तो इसके पीछे क्या राज है? कौन था मुंबई पुलिस का वो पुलिस अफसर जो इन दोनों केसेस में जुड़ा था? एक ही आपको जवाब मिलेगा, एक ही शख्स ऐसा हो सकता है और वो है सचिन वाजे। तो सचिन वाजे का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और अभी अनिल परब अगर सचिन वाजे के बारे में ये सारी चीज़ें बता देते हैं तो सुशांत और दिशा के जो कातिल है वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन है सुशांत और दिशा के हत्यारे। और भी जो अपडेट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर दोस्तों। जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।